जय हिंद जय भारत। दिनांक 21 जून को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जालौन इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उल्लास और मनोयोग से मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कमांडर नयन सिंह रावत के मार्गदर्शन में सैनिक कल्याण कार्यालय के परिसर में योग दिवस में पूर्व सैनिकों ने योग प्रशिक्षण लिया। कमांडर साहब ने अनेक प्रकार के शारीरिक योग अभ्यास, अनेक आसनों का प्रदर्शन किया और सिखाया। सभी ने इसका लाभ प्राप्त किया। इस दौरान वहाँ कहा कि मनुष्य की सफलता के पीछे उसका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। योग आसनों से मनुष्य का तन और मन निखरता है, लिहाजा बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग करना बेहद जरूरी है, जिससे ध्यान एकाग्र रहता है, शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अतः हम सबको दृढ़ संकल्पित होकर के प्रतिदिन योग करना चाहिए, योगासन करना चाहिए। इस योग शिविर के प्रमुख रूप से कैप्टन गंगाराम पाल हवलदार, सुनील विश्वकर्मा, राघवेंद्र सिंह सेंगर, सूबेदार मेजर भोलाराम पाल, सूबेदार अयोध्या प्रसाद, सूबेदार पूजल सिंह बघेल, सूबेदार अर्जुन सिंह सेंगर, हवलदार रविंद्र शर्मा, सिपाही श्याम सिंह भदौरिया, सेवा मेडल नायक गिरेंद्र सिंह राजावत, हवलदार जयपाल सिंह सेंगर, हवलदार दशरथ पाल, हवलदार राम नारायण राठौर नायक, सूबेदार सीता शरण, हवलदार मानवेंद्र सिंह, हवलदार गोविंद सिंह, हवलदार ठाकुर प्रसाद पाल सहित लगभग 70 से अधिक लोगों ने इस शिविर में भाग लिया। अंत में सैनिक कल्याण कार्यालय की तरफ से जलपान की व्यवस्था की गई। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसमें महत्वपूर्ण है। योग आसन हम क्यों करते हैं? योग हमारे योग दर्शन में लिखा है। हमारे जो प्रणेता है योग के, जो पतंजलि हैं, उन्होंने योग के संबंध में बताया है। गोरक्षनाथ और संत महात्मा से योगी हैं सर्वप्रथम योग के प्रणेता, उन्होंने योग प्रचार किया। इस अवसर पर हम ये देखें कि हमारी योग हम क्यों मनाते हैं, योगा डे क्यों मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद 21 जून 2015 से पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया। उसकी थीम थी कि योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, सामंजस्य और शांति के लिए योगा। यानी इस प्रकार से ये सभी आयु वर्गों के लिए योग, अलग अलग आयु वर्गों के लिए, बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठों के लिए एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और एक अभ्यास, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। योग को हर आदतों से हमें अपना आदतों बदलना है और योग को अपनाना है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के पर्यावरणीय देखभाल भी करना है, पेड़ वृक्षों को भी लगाना है, नशाखोरी से मुक्त रहना है। आसनेन रुजुहंती प्राणायामेन पातकम विकारो मानस योगी प्रत्याहरण मुच्यते, यानी आसनों से हम निरोग स्वस्थ रहते हैं। प्राणायाम से हमारे पाप नष्ट होते हैं, मन बुद्धि और मन में एकाग्रता आती है और निरोग स्वस्थ रहते हैं। और ध्यान से अद्भुत चेतन परमात्मा का ज्ञान और भौतिक सफलता भी मिलती है, एकाग्रता आती है और हम जीवन में हम सफलता प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए हम मिल करके इस योग दिवस को सफल बनाएं। जय हिंद।